आपके जीवन से सभी शत्रु और बाधाएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। यहाँ कुछ सशक्त और सरल उपाय दिए गए हैं जिनसे आपके जीवन से शत्रु, बाधाएं, नकारात्मक ऊर्जा और बुरे प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो सकते हैं। ये उपाय आध्यात्मिक, मानसिक और व्यवहारिक तीनों स्तरों पर असर करते हैं। ट्राइडेंट साइन 1, हनुमान जी की आराधना करें। शत्रु नाश और सुरक्षा के लिए सबसे प्रभावशाली उपाय। स्मॉल डायमंड, मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। स्मॉल डायमंड, ओम हम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। स्मॉल डायमंड, बजरंग बाण का पाठ करें अगर बाधा बहुत भारी हो। स्मॉल डायमंड, हनुमान जी को चमेली का तेल और गुड़ चना चढ़ाएं। क्रिस्टल बॉल 2, काली शक्ति से रक्षा के लिए काली माँ या भैरव पूजा। स्मॉल डायमंड, ओम क्री कालिकाय नमः इस मंत्र का जाप करें। स्मॉल डायमंड, शनिवार की रात काले तिल के दीपक जलाकर प्रार्थना करें। स्मॉल डायमंड, भैरव बाबा को काले कुत्ते को रोटी खिलाना शुभ होता है। 3, मन से शत्रु और डर मिटाने के लिए ध्यान और आत्मसंयम। स्मॉल डायमंड, रोज सुबह 5-10 मिनट शांत बैठकर आंख बंद करें। स्मॉल डायमंड, गहरी सांस लेकर ओम का उच्चारण करें, इससे भय, क्रोध और द्वेष धीरे धीरे समाप्त होता है। स्मॉल डायमंड, शत्रु के प्रति बदले की भावना न रखें, केवल अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखें। 4, घर की शुद्धि और सुरक्षा के उपाय। स्मॉल डायमंड, हर दिन शाम को घर में कपूर और लौंग जलाएं। स्मॉल डायमंड, नमक और सरसों के तेल से पोंछा हफ्ते में एक बार लगाएं, इससे नेगेटिव एनर्जी जाती है। स्मॉल डायमंड, मुख्य द्वार पर नींबू मिर्ची शनिवार को टांगें। 5, प्रभावी मंत्र शत्रु नाश के लिए। ओम काल भैरवाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, ओम ऐह्री क्लीम चामुंडाय विच्चे दुर्गा सप्तशती का बीज मंत्र रोजाना 108 बार जाप करें। 6, नमक का टोटका, सीधा और सरल उपाय। स्मॉल डायमंड, हर मंगलवार या शनिवार को एक मुट्ठी नमक लेकर सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर नाले में बहा दें। स्मॉल डायमंड, इससे नजर दोष और शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा हटती है। कैलेंडर 7, कुछ विशेष दिन करे उपाय। अमावस्या, पूर्णिमा, होलिका दहन और नवरात्रि जैसे दिन बहुत शुभ होते हैं। इन दिनों में विशेष जाप, हवन या साधना करने से दोगुना फल मिलता है। कहानी, साधु और राक्षस। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की एक गुफा में एक साधु तपस्या कर रहे थे। उनका एक ही उद्देश्य था, ईश्वर का साक्षात्कार। दिन रात तप करते हुए साल बीत गए, लेकिन साधु कभी विचलित नहीं हुए। परंतु एक दिन वहां एक भयानक राक्षस आ गया। वह उस क्षेत्र का स्वामी बन बैठा था और नहीं चाहता था कि कोई साधु वहां रहे। राक्षस बोला, ये जगह अब मेरी है, चले जाओ यहां से वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। साधु ने आंखें खोली लेकिन क्रोध नहीं किया। वो बोले, तू चाहे जितना शक्तिशाली हो, पर मैं ईश्वर में अडिग हूं। मुझे कोई डरा नहीं सकता। राक्षस ने बार बार साधु को डराने की कोशिश की। कभी वो भयंकर गरजता, कभी आग बरसाता, कभी उनकी तपस्या तोड़ता, लेकिन साधु शांत रहे। कुछ दिनों बाद राक्षस ने देखा कि साधु डरते नहीं हैं, न ही उन्हें किसी चीज से फर्क पड़ता है। राक्षस आश्चर्यचकित हुआ और पूछ बैठा, तुम मुझसे डरते क्यों नहीं? मैं तो मृत्यु का स्वरूप हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, जिसने अपने भीतर के भय को जीत लिया उसे कोई शत्रु नहीं डरा सकता। ये सुनकर राक्षस की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मैं खुद डर और घृणा से जन्मा हूं, पर तुमसे मैं प्रेम और शांति पा रहा हूं। क्या मैं भी मुक्त हो सकता हूं? साधु बोले, हर प्राणी बदल सकता है यदि वो सच में चाहे। उस दिन से राक्षस ने साधु के चरणों में बैठकर सेवा करना शुरू किया। धीरे धीरे वह राक्षस भी शांत, विनम्र और भक्ति में लीन हो गया। कुछ वर्षों बाद वो भी ईश्वर की भक्ति में लीन होकर मोक्ष को प्राप्त कर गया। 1 सीख मॉरल, हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु डर, घृणा और क्रोध होते हैं। अगर हम सच्चाई, धैर्य और विश्वास के मार्ग पर चलें तो कोई भी बाहरी शत्रु या बाधा टिक नहीं सकती। आपका साहस और शांत चित्त ही आपके सबसे बड़े हथियार हैं। जब हम बदल जाते हैं तो दुनिया भी बदल जाती है। आपके जीवन से सभी शत्रु और बाधाएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी जब आप स्वयं को जीत लेते हैं।